जय श्री राम ट्रेडर्स। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक की बात करने से पहले पहले बात करते हैं कि निफ्टी का क्या हो सकता है। निफ्टी के एनालिसिस का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। निफ्टी में देखिए, निफ्टी ने एक मैसिव ग्रीन कैंडल बनाई है और थोड़ा सा एक जो रेंज का अपर एज होता है उसके पास जाके क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी 25,150 के ऊपर अगर क्लोज करता है और उससे आगे निकलता है तो अपना डीएनए निफ्टी का जो एनालिसिस है, वो जो डीएनए का सेक्शन होता है, डीएनए का वीडियो होता है अपने, उसके अंदर डिटेल दिया हुआ है। आप थोड़ा उसको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में अगर इनिशियली पहला स्टॉक अगर देखा जाए, क्योंकि मेरे जो रडार पर पहला स्टॉक आया है वो आया है बीएमएल। बीएमएल स्टॉक पर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। बीएमएल का अगर देखेंगे आप तो बीएमएल एक अच्छी खासी कंपनी है और कंपनी का पोर्टफोलियो, उसके बाद में होल्डिंग वगैरह सब कंपनी का एक अच्छा है। और बाकी चीजें अगर कंपनी की देखी जाए, एक अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। और क्लोजिंग दी है, एक जो लेवल था अपना, ये जो 25,000 सॉरी 4,726 का, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग 5,200 के आसपास रहेगा। और बीएमएल फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। उसी के अलावा अगर इसी बाकी चीजों अगर देखा जाए तो डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाली कंपनी है। अच्छा खासा एक कंपनी का जो एक बिजनेस होता है, अच्छा खासा वर्सटाइल बिजनेस है। तो आप थोड़ा बीएमएल के ऊपर नजर बना के रखिए और 5200 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और इसके अंदर स्टॉप लॉस अगर जो हम रखेंगे वो 4,500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। आप थोड़ा नजर बना के रखिए। देन सेकंड स्टॉक के बारे में अगर बात करें, जो निकल के आ रहा है एंडोरेंस। एंडोरेंस के स्टॉक के बारे में अगर देखेंगे आप तो एंडोरेंस की जो फिलहाल की क्लोजिंग है वो लगभग आई है 2,574 के आसपास। और हमारी जो बाइंग है एंडोरेंस में वो इनिशिएट होगी लगभग 2,600 के आसपास, 2,600 या 610 के आसपास। और 610 के आसपास अगर ये एक्टिवेट होता है तो हम इसके अंदर जो हमारा टारगेट लेके चलेंगे वो लगभग 2,800 का लेके चलेंगे, विद द स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 2,470 के आसपास का। इंडोरेंस का अगर देखा जाए तो जो शॉकअप्स होते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, ऑटोमोटिव के कंपोनेंट बनाती है कंपनी। और जो शॉकर्स होते हैं, शॉकर्स की डिजाइनिंग में इनका यानी बड़ी बड़ी कंपनी है जो ऑटोमोटिव की इनकी क्लाइंट है। तो आप इंडोरेंस के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। रॉयल इनफील्ड से लेकर बजाज तक, टीवीएस तक और छोटी से छोटी बाइक तक, मोस्ट ऑफ कंपनियों में इंडोरेंस के शॉकर्स यूज होते हैं। थर्ड स्टॉक की अगर बात करें तो थर्ड स्टॉक है हमारा जेबी केमिकल। आप इसको जेबी केमिकल एंड फार्मा भी कह सकते हैं। जेबी केमिकल फार्मा में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग इसकी भी थोड़ी नीचे आई है, यानी ऊपर से करेक्ट होकर नीचे आया है, मगर हमारी जो बाइंग इनिशिएट होगी इसके अंदर वो लगभग 1,800 के आसपास इनिशिएट होगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और मल्टी डायमेंशनल बिजनेस है। उसके बाद में जो बिजनेस का एक्सपांशन है वो एब्रॉड में भी हो चुका है इनका। और अच्छा खासा करेक्शन के बाद में एक राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न होता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद में अगर 1800 के ऊपर अगर क्लोज करता है स्टॉक तो हम 1910 के टारगेट के लिए इसके अंदर वेट करेंगे, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1740। थर्ड स्टॉक रहेगा, फोर्थ स्टॉक रहेगा हमारा एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी पीसी ग्रीन अभी अभी कुछ दिनों पहले आईपीओ में आया था। और आईपीओ में आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते अब स्टॉक ने वहां पे करेक्शन ले लिया है, लगभग 3 बार ट्रेंड लाइन को टच किया है। हमारी बाइंग जो इनिशिएट होगी एनटीपीसी ग्रीन में वो लगभग 114 के आसपास इनिशिएट होगी, फॉर द टारगेट लगभग 124। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम इसके अंदर 106 का। तो आप थोड़ा एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर नजर बना के रखिए। एनटीपीसी ग्रीन भी एक एनटीपीसी की यानी एनटीपीसी इसकी पेरेंटल कंपनी है। और बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जीज का बिजनेस है इनका। बाद में विंड टर्बाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट,
यहाँ पे इनका अच्छा खासा बिजनेस है और सोलर में भी अच्छा खासा इनका बिजनेस का एक्सपांशन हुआ है। तो आप एनटीपीसी ग्रीन को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी बना के लेके होल्ड करके रख सकते हैं। थर्ड स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो है गो डिजिट का। तो गो डिजिट की हमारी जो यानी 1:1 के रेशो के लिए इसमें ट्रेड बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्टिवेट होता है वो गो डिजिट, अगर यहाँ पे 360 362 के आसपास अगर हिट करता है और एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे हम टारगेट लेके चलेंगे 380 का। और एक्टिवेट अगर ट्रेड होता है तो फिलहाल तो जब एक्टिवेट होगा तो एक दिन के लिए हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 340 का रहेगा। मगर अगर एक्टिवेट होता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर लेके चलेंगे। वैसा ही हमारा एक स्टॉक और है जो 1:1 के लिए हम प्लान कर रहे हैं, वो है एल्केम। तो एल्केम के ऊपर आप नजर बना के रखिए। एल्केम अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से एक जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है उसके अंदर एक ट्रेड कर रहा था और फिलहाल उसके ऊपर एक ऊपर आके उसने जो चैनल था चैनल का सपोर्ट लिया है। हमारी बाइंग लेवल होंगी लगभग इसके अंदर 2100 के आसपास इनिशिएट होगी और टारगेट हमारा रहेगा इसके अंदर लगभग लगभग 2260 के आसपास का। और स्टॉप लॉस रहेगा इनिशियली हमारा 1920 के आसपास। मगर अगर एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होने के बाद में 1:1 के लिए हम इसके ट्रेड लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, यानी हम इसके अंदर नो लॉस में भी निकल सकते हैं और टारगेट क्या वेट कर सकते हैं। अब सभी स्टॉक के ऊपर आप नजर बना के रखिए। और एक थोड़ा स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे वारी का, वारी इंजीनियरिंग का। वारी इंजीनियरिंग के स्टॉक भी यानी 1:1.5 के लिए हम ले सकते हैं। इसका भी एक्टिवेशन जो प्राइस रहेगा वो लगभग 3230 के आसपास का रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 3250। और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 2890 के आसपास का। मगर ये भी स्टॉक अगर एक्टिवेट होता है तो हम इसका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे और टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो आप इन सभी स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए। अगर एक्टिवेट होते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। आप अगर हमारा स्टॉक टॉक का वीडियो अगर देखते होंगे तो अब तक जितने भी स्टॉक टॉक के वीडियो आए हैं लगभग उसमें जो एक्यूरेसी रही है वो लगभग हमारी एक्यूरेसी अबो 90% के आसपास रही है। तो स्टॉक टॉक के वीडियो में जो स्टॉक मैं देता हूँ एक बड़े रिसर्च और एनालिसिस के बाद में देता हूँ। तो ये स्टॉक जो आपको अगर डाउट है कुछ स्टॉक टॉक के वीडियो के अंदर तो आप जब मैंने स्टॉक टॉक के वीडियो पोस्ट किए तो आप उन वीडियो को देखिए, उन वीडियो के स्टॉक्स को देखिए देखिए और वहां का थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए। स्टॉक टॉक के वीडियो का जो मैंने दिए है बैक टेस्टिंग के बाद में आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स है एक तो एक्टिव जो भी स्टॉक हमारे बाइंग लेवल पे आए और एक्टिवेट हुए उनका स्ट्राइक रेट हमारा लगभग लगभग 90% के अब हो रहा है और कुछ कुछ वीडियो का तो ऑलमोस्ट 100% का रहा है। और पेनी स्टॉक जो रहे जो बिलो 100 रुपीज वाले स्टॉक्स है उसमें तो एक मेजर जो टारगेट थे यानी जो पेनी स्टॉक है उसके अंदर जो टारगेट हिट होने का इशू है वो लगभग लगभग 100% के आसपास का है। तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।